हाय। हेलो मैम। थैंक यू। मैं ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? थैंक यू नॉलेज, थैंक यू। ओके, आई थिंक सब जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ। आई एम सी ए मेघा त्रिपाठी। एंड मैं पहली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अबीर के प्लेटफॉर्म पे वो भी हमारी मैम को होस्ट करने जा रही हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि कैसे जाने वाला है। सभी जानते हैं मैम को। मैम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैम इज़ द मेन बैकबोन ऑफ अबी लाइफ स्किल्स। बट जो लोग हमारे साथ नए इस बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैम चेयरपर्सन है अबी लाइफ स्किल्स की। वो बहुत अच्छी एंड बहुत ही प्यारी, क्यूट, गुड लुकिंग काउंसलर हैं। एंड शी इज़ a visiting counselor and faculty in many colleges institutions regarding stress management and everything she is dealing। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप मैम के साथ जब मिलते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। उन जैसे वो आपकी प्रॉब्लम्स ले लेती हैं एंड समझ जाती हैं कि आपको क्या सुनना है उनसे। आई वुड रिक्वेस्ट मैम कि वो हमें ज्वाइन करें। तो मैम प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट भेजिए सो दैट हम ये सेशन स्टार्ट कर सकें। थैंक यू शुभम, थैंक यू। एवरीबडी इज विशिंग मी ऑल द बेस्ट। पूजा मैम रिक्वेस्ट भेजिए। ओके। हाय मेघा। आई थिंक नेटवर्क इशू है। आई एम ऑडिबल। हेलो। हाय मैम। दिख रही हूँ? यस मैम। ऑडिबल ऑल्सो। आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं मैम। ऑल गुड। ओके, सो थैंक यू। मैम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था अभी एज द बैकबोन ऑफ अबी लाइफ स्किल्स। एंड मैंने आपकी बहुत तारीफें भी करी, बट इन सबको पता है कि आप कौन हैं। मुझे अब एक्चुअली ये चीज़ पे आना है कि आज का जो सेशन है वो आपका इम्पोर्टेंट भी है। एंड इट्स लाइक आजकल ये हमारे आसपास इतनी चीज़ें हो रही हैं कि इसमें एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। एंड मैम आपसे अच्छा कोई हमें गाइड करने वाला हो नहीं सकता। तो हम टॉपिक पे आते हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मैम लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं मैम? हर किसी को देखो तो किसी ना किसी को टेंशन होता है, किसी ना किसी को स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या? ये कहाँ से बना है? हर किसी को स्ट्रेस है आजकल के ज़माने में। ओके, सबसे पहले तो मेघा बहुत सारी तारीफें करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छा होस्ट कर रही हो। सीरियसली लग नहीं रहा कि पहली बार बोल रही हो। बहुत अच्छा होस्ट कर रही हो। और जैसे कि तुमने स्ट्रेस की बात की, तो अगर तुम थोड़े साल पहले जाओ, तो पहले के टाइम पे सिर्फ एक वर्ड हुआ करता था, टेंशन। अगर तुम जी। याद करो, तो पहले हमारे पास सिर्फ एक शब्द होता था, टेंशन। स्ट्रेस हमें सिर्फ ओके। साइंस में सुनते, ठीक है। अब ओके। वो टेंशन किस चीज का होता था? हमें टेंशन दो समय टाइम होता था। एक, एग्जाम के एक दिन पहले, और रिजल्ट के एक दिन पहले, ठीक है। ओके। हमें सिर्फ दो टाइम पे टेंशन होता था। उसके अलावा हमें कभी ना कॉम्पिटिशन्स का टेंशन हुआ, ना कभी किसी को छोड़ने का टेंशन हुआ। हर चीज बहुत स्मूथ चल रही थी। लेकिन ओके। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती गई, ठीक है, तो हमारी लाइफ में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, आपकी लाइफ में जैसे प्रेशर बढ़ा, तो यस अगर मैम। आप प्रैक्टिकली देखो, तो पहले हमारे अंदर पेशेंस बहुत था,
स्टेमिना बहुत था, सेल्फ कंट्रोल बहुत था। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो अगर देखा जाए तो हमारी जो पावर ऑफ लेट गो करने का, ठीक है ना, चीजों को टाइम देने का, पेशेंस लेवल, ये हमारा कम हो। अब आप देखो कि आपको कोई कुछ कह देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। कहीं ना कहीं एक पावर होता था हमारा एडजस्टमेंट का, तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट, टॉलरेंस, ठीक है ना, पेशेंस, ये हमारा कम हुआ। और प्रेशर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपने पहले बुद्धि ऐसे पकड़ी थी और आपने फट से दबाई। पहले हम इतनी लाइटली चीजों को लेते थे, इतनी लाइटली लेते थे कि हमारे को यहाँ पर कुछ पेन फील ही नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में अगर तुमने सिर्फ इतना कह दिया कि प्लीज गाड़ी यहाँ नहीं यहाँ लगा दीजिए, फिर मेरी जगह, जी, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसी लड़ने में गुस्सा आ जाता है एग्जैक्टली और तो मैम आपको बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है एग्जैक्टली और प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो तुम लोगों ने और हम सब ने एंगर, गुस्सा करना और दूसरों से जलना, ये तो होता ही रहता है ना। अब मैम गुस्सा तो नॉर्मल है ना। अगर देखो तो आपने क्या किया, गुस्सा, जलन, लोगों के लिए कुछ बोलना, गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से निकल जाता है, आपने इन चीजों को कितना नॉर्मल ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्या ये नॉर्मल है क्या? प्रैक्टिकली मुझे बताओ मैम, गुस्सा किसको नहीं आता? गुस्सा तो कितनी नॉर्मल बात है। ये हमारा एक एटीट्यूड हो गया कि हमें पूरा हक है कि अगर मैं परेशान हूँ तो मैं तुम पे चिल्ला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ। तो हमने परेशानी को ओढ़ लिया है। ये हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना स्ट्रेस तो है नहीं जितना आप लोगों ने बना लिया है। मैम मतलब हम लोग हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा अपने मन में बना लेते हैं, जो चीज़ इतनी रेलेवेंट भी नहीं होती और उसको फालतू में उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं। ओवर सोचते हो ना, हर चीज को ओवर करते हो। प्रॉब्लम है कि या तो मैम चाहिए। जैसे मैम जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपसे शाम तक मेरी बात नहीं हुई थी, तब तक आई वॉज वेरी नर्वस मैं इतना सोच के रखी थी कि हाउ इज गोना गो सीरियस, अब एक बात बताओ, छोटी सी चीज बता रही हूँ, इसमें टेंशन जी क्या? लाइक मैं तुम्हें जी बताऊं, लोगों ने मेरे साथ प्रोग्राम होस्ट किया, मैंने सबको एक ही चीज, ऐसे ऐसे मुझ मेरे साथ बात करना जैसे हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं। शाम को भी हाँ तो जी हमारी 20-25 मिनट्स हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो बात ही तो कर रहे थे। हमें बात नेट हमें बात करने में ही कितनी प्रॉब्लम होने लग रही है आजकल मेगा। लोग थोड़ा बात यस करेंगे, मैम लोग पता नहीं क्या यही तो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया ना तुम्हारे और हमारे बीच में, कि मैं नर्वस हो गई, हाँ मैम मुझे स्ट्रेस हाँ हो मैम गया। ये हमें क्वेश्चन भी आया था, ये अभी लाइफ स्किल्स को डीएम किया गया था कि हम लोग ये बहुत सोचते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं ये बोल दूंगी तो सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, तो वो चीज़ हम अपने मन में रखते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। तुमने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, ऑब्वियसली तुम्हारे उसका सब्जेक्ट होगा, सीए कर आई हो, ठीक है। जी कम्युनिकेशन में एक बहुत छोटी चीज होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। यस मैम यदि यस मैम सुनाई, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये भी सुना होगा कि 45% आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है और 55% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये भी तुमने सुना होगा। लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें 7% शब्द होते हैं, बाकी 38% आप उन शब्दों को कैसे पिरो के बोलते हो ये आप पर डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शब्द चुना कि मेघा, तो मुझे फोन नहीं लगा सकती, डर क्यों रही थी? तुम इतना हाँ टेंशन जी क्यों ले रही थी? तुम फोन नहीं लगा सकती थी क्या? इतना क्या सोचती हो? हाँ मेरे शब्द, लेकिन हाँ मेरे, जी अगर मैंने तुमसे ये बोला, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना, इससे क्या हुआ, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो गया। और अगर मैं हाँ जी तुमसे कह दूं कि मेघा तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अपने आप को इतना क्या स्मार्ट समझ रही थी, लगा लेती ना मुझे फोन, तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में नहीं होता। बोलना तो सबसे अच्छी चीज होती है,
लेकिन हम हम्म। किस तरीके से बात करते हैं सामने वाले से, वो बहुत हाँ जी। इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सुनना तो मीठा चाहते हैं, लेकिन बोलते मीठा नहीं। तो मीठा बोलने हाँ में जी। प्रॉब्लम क्या है? और आप सच बताओ, हाँ, मीठा बोलना आप देश के प्रधानमंत्री को भी कन्विंस कर सकते हैं। बहुत सही कहा मैम। मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनसे भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है। और यही एक तरीका है शायद, इससे स्ट्रेस हो जाता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं कि उसने हम मेरे से ऐसे बात कैसे कर ली, एंड इसलिए उस चीज़ को सोच सोच के और परेशान हो जाते हैं। तो मैम हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि द मेन हम्म। कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। अब आप चाहिए कि हम सबको समझ में नहीं आता, हम जब भी ये टॉपिक पे आते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड ऑल, तो एक ये रहता है कि एक हेजिटेशन रहता है, एक वोकल होना नहीं चाहता कोई भी इंसान। इट्स लाइक सब सोचते हैं हमें क्या करना, हम थोड़ी पागल हैं। मतलब मैम लिटरली मेंटल हेल्थ को कंपेयर किया जाता है मैडनेस से। मैम इस पे कुछ बताइए। आ, एक तो सबसे बड़ी बात, मेंटल हेल्थ आज की डेट में एक बहुत बड़ा, अभी आजकल पिछले 4-5 दिनों से हर कोई मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं सबसे पहले बताती हूँ। मेंटल हेल्थ पे जाने से पहले एक चीज होती है आपका फिजिकल बैलेंस, और एक होता है इमोशनल। हम्म। आप सुबह वॉक कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप पतले होने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी फिजिकल डाइट पे बहुत मेहनत कर हम्म। रहे हो, हम्म। अपने इमोशनल बैलेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? वो हम इग्नोर कर प्रैक्टिकली, देते हैं। एग्जैक्टली, भाई आप इग्नोर कैसे करते हो? आप सुबह उठते हो, आप अपने फोन उठाते हो, उसमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उसको फॉरवर्ड करते हो, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, आप उसको फॉरवर्ड आगे कर देते हो। ठीक है, बहुत अच्छे जी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं, FB पे देखते हो, और लोगों को बोलते हो इसे फॉलो करो, इसे एक दूसरे को सेंड करके करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली तो हम अपने ऊपर लागू क्यों कर रहे हैं? आपने दूसरे को बोला कि ये कोड है, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, लोगों से बात करो, आई एम देयर विथ यू, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप बात जी। आप इसे फॉलो कितना करते हैं? तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमने अपनी इमोशनल डाइट, फिजिकली तो हमने बहुत ध्यान रखा कि हमने गर्म पानी पिया, ग्रीन टी पिया, दलिया पिया, खाया, ये सब किया, लेकिन बिल्कुल मैम। इमोशनल यहाँ पर जो डाइट हमें चाहिए उसका क्या? जब ऑब्वियसली बात है, अगर आप सही डाइट नहीं लोगे तो क्या आपका हेल्थ नहीं खराब होगी? वो बहुत फर्क 100% पड़ होगी। जाएगा। हम्म। बहुत फर्क पड़ेगा। इमोशनल डाइट शायद तुमने ही सुना होगा। इमोशनल डाइट आपकी होती है, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हम्म। हो, feel कर रहे हो, आपका जो इमोशंस होते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा मेंटल हेल्थ, अगर मुझे हम्म। बुखार है तो मैं फिजिकली बीमार ही तो रहूंगी ना। सही बात है। और मतलब मैम हम जो सोचते हैं वही एग्जैक्टली वैसा ही हमको एक्चुअली उसका अफेक्ट होता है। तो मैम 100%। मैंने नोटिस किया है लोगों को कि जैसे मैं मुंबई में भी जॉब किया हुआ है, तो मैं देखती थी वहाँ पे भी लोकल में लोग एकदम ऐसे बोहे चढ़ा के एकदम ऐसे रहते थे। तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि इंसान परेशान है? मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा तो है ही, ये तो नॉर्मल है इंडिया में। इस पे कुछ एक्चुअली कहिए अगर मैम। तुम घर से निकलो, पूरा दिन अपना टाइम दो, तो तुम मुझे शाम कल 24 घंटे में देखना 5 चेहरे, जिसके चेहरे पे तुम स्माइल दी, तुम कोई 5 चेहरे बता देना जिसको देखकर ऐसा लगा हो कि यार वाओ, ही और शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ, यार वाओ, देखकर अच्छा लगता है। तुमने अभी एक लाइन मेरे हाँ लिए जी। कही कि मैम आपसे बात करें तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो भूल ही गए। भूल मैं जाते हैं। हमेशा एक ही कोशिश करती हूँ, मेरा एक ही मंत्र है, पॉजिटिव रहना, यहाँ से पॉजिटिव रहना। हम क्या करते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली हम लोगों के आपस में इतना ऐसे दुखी रहना, मुंह बना के रहना, अरे
क्या बताऊं। तो क्या बताऊं वाला एटीट्यूड है, टेंशन में रहने का जो एटीट्यूड है, वो ऐसा हो गया है कि नॉर्मल। और अगर कोई आपको हंसता हुआ दिखता है, पूरे टाइम आपके सामने हंस रहा है, तो आपका एटीट्यूड होता है, यार ऐसे कैसे होता है, पूरे टाइम कैसे हाँ कोई जी। हंस सकता है, तो कैसे हो सकता है। हाँ जी। भाई आप खुद सोच के देखो ना कि हमारे अंदर ये चीज कितनी ज्यादा, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इट्स नॉर्मल, टेंशन लेना इज नॉर्मल, गुस्सा करना इज गुस्सा नॉर्मल। करना इज नॉर्मल, चिड़चिड़ करना एग्जैक्टली। इज और नॉर्मल। चिड़चिड़ करना, इरिटेशन हो जाती है ना मैडम, आप बताओ नहीं होती है क्या? क्यों? और उस केस में पता ही नहीं चलता कि किसी को डिप्रेशन है, क्योंकि हर आदमी डिप्रेस लगता है। हाँ जी। आपके पहली लाइन आती है, मैम मैं बहुत depressed हूं। अरे किस चीज का डिप्रेशन? हाँ बिफोर जी। कॉलिंग योरसेल्फ फर्स्ट, आपको किस चीज का डिप्रेशन है? डिप्रेशन जी। भगवान ना करे आपको हो, क्योंकि जिसको डिप्रेशन होता है ना, उसको न सोना सूझता है, न खाना सूझता है, उसको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। हाँ यू जी। आर टू ब्लेस्ड। मैम डिप्रेशन में जैसे आपने ये टॉपिक उठाया, तो डिप्रेशन में भी एक चीज़ ये रहती है कि हम लोग को ये बोला जाता है कि डिप्रेस हो रहे हो ना क्योंकि तुम खाली बैठे हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग चल रहा है, बिजी हो जाओ। जितना बिजी रहोगे दिमाग ही नहीं चलेगा इधर उधर, एंड यू विल बी नॉट डिप्रेस्ड एनी मोर। मैम इसमें क्या सच्चाई है, मतलब इज इट ट्रू कि हम बिजी रहते तो हम डिप्रेस फील नहीं करते? देखो अपना सोचना क्या है कि अपन डिप्रेस हैं तो बिजी हो जाओ, ठीक है। जी। अ, अभी लॉकडाउन में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी टेंशन हुई घरों में, बहुत परेशानियां हुई, कि आप खाली हो गए। जब जी। तक हम बिजी थे, हम सुबह से शाम तक बिजी रहते थे, तो हम अपने अंदर के खालीपन को देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। जी। जब हम अपने अंदर के खालीपन को देख नहीं पा रहे थे, तो हम अपनी लाइफ में काम पे जाते थे, काम करते थे और घर आते थे, उसके बाद खाना खाते थे और सो जाते थे। हमें लगता था वाओ व्हाट अ लाइफ, ठीक है। हम्म। बिजी रहना अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग ही हम्म। खुल जाता है। लेकिन अगर डिप्रेशन से बचने के लिए या स्ट्रेस से बचने के लिए इसको ले ऑप्ट कर रहे हो, तो ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ ना, परमानेंट कहाँ हुआ। कि तुमने ये हम्म। सोचा कि कोई बड़ी बीमारी से लग रहा है कि कैंसर है, बट ऑपरेशन कराना पड़ेगा, छोड़ो अभी कोई काम करो, चलता फिरो, कुछ ना कुछ अपन दवाई खा ले। कभी तो वो बिल्कुल सही फोड़ा मैम, जो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। कभी तो वो फोड़ा आपका फूटेगा, कभी तो उसके अंदर जो पस भरा होगा वो निकलेगा। जी। ढूंढो ना, परमानेंट अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो ना, कि आपको ये फील ना काम करना चाहिए। हाँ। अपने दिमाग को खाली मत रखो, इंगेज रखो। लेकिन इंगेज मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप से भागो, अभी तुम अपने आप से भाग रहे हो। हाँ। हम्म। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हम लोग एक्चुअली इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमें ये चीज़ इतनी रेलेवेंट नहीं लगती। जैसे कि अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा था, हमने कितना सुना है कि लॉकडाउन में कितने रिलेशनशिप्स, कितने डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं, मैरिज टूट रही है, जिनकी पक्की थी वो लोग बस नहीं हो पा रहा है उनसे मैनेज। या फिर पेरेंट या चिल्ड्रन का ही कोई रिलेशनशिप अगर हम देखें, तो पेरेंट और चिल्ड्रन में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनको आदत ही नहीं है खुद से बात करने की, खुद से इंटरैक्ट करने की, चीज़ें देखने की। मतलब इतनी चेंजेस आ गए हैं कि बहुत दूरियां आ गई हैं आपस में। तो ये टूटने का क्या कारण है मैम लॉकडाउन में? क्योंकि हम जिसे अपना कहते हैं, उससे कभी अपना समझा ही नहीं। हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, लेकिन उनके साथ हमारा इतना बॉन्ड हुआ ही नहीं। हम तो ऐसा है कि सुबह निकलते हैं घर से, शाम को आते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपना सो जाते हैं, थोड़ी बहुत दो चार बात की तो बात की। हम वो जो अपनापन है वो बाहर ढूंढते हैं। अब जब हम्म। उनके साथ 3 महीने घर में रहना पड़ा, तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़े, क्योंकि अब समझ क्या बात करोगे। नहीं, आपके पास बात करने के लिए मेघा कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि आपका बॉन्ड ही नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, आप कनेक्टेड ही नहीं हो। अब वही हाल हस्बैंड वाइफ का है, क्योंकि वाइफ किटी में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, फ्रेंड्स के साथ जा रहे घूमने मस्ती। लेकिन अब दिन भर हस्बैंड, तो ना आप फोन पे बातें कर सको, ना इधर की उधर कर सको, कुछ तो करना है, लाइफ कुछ तो करना है। उनसे बात करने की आदत ही नहीं है ना, क्या बात करेंगे।
जी। तो आप एक बात समझो कि हमारा खालीपन क्यों हो, खालीपन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे अपने हैं उनके साथ हम अपनापन नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जो दूसरे हैं उनके साथ हम अपनापन दिखा कर उनसे उम्मीद करते हैं उस अपने पर। तो हम्म। दूसरों से अपनापन कितनी देर तक मिलेगा भैया? थोड़ी देर के लिए मिलेगा, कुछ पल जी। के लिए मिलेगा, कुछ महीने के लिए मिलेगा। तो हम्म। ये जो कारण हुआ, लॉकडाउन ने ये सिखा दिया, परिवार की जो अहमियत है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, वैल्यू जो मांगी रखती है कोई और नहीं। मैम आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जैसे आप इतने लाइवली रहते हैं, आपको भी तो ये चैलेंजेस आते होंगे, आप कैसे अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों को इनकलकेट करते हैं? अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताइए मैम। देखो सीरियसली एक बात बोलूं, अगर तुम फर्स्ट टाइम कोई ऐसे मुझसे मेरी लाइफ के बारे में लाइव पूछा है, तो अगर तुम लॉकडाउन का एक्सपीरियंस बोलो, लॉकडाउन मैं नॉर्मली अपनी लाइफ के बारे में बता दूं कि जैसे मेरे लॉकडाउन अगर ज्वाइन हो लाइफ, मैं 4:30 पे उठती हूँ, ठीक है। बट ओके। मेरे हस्बैंड लॉकडाउन में कभी 11, कभी 11:30, कभी 12 बजे उठते, कभी 1 बजे भी उठे हैं अभी और रखा है। ओके। लेकिन मेरा सब चीजें बहुत क्लियर है, रूल है, पॉलिसी है कि मैं पहली जो चाय है सुबह की वो आकाश की, तो वो लिटरली मैम 4:30 आप से वेट लेके करते हो 12। उनका? हाँ, 200% मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ये बहुत बहुत क्लियर है कि मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, मेडिटेशन वगैरह जो मेरा पार्ट है मैं वो करती हूँ, बट मैं नहीं। और खाना भी खाना है तो साथ में ही खाना है। और यस, कम्युनिकेशन हमारे बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर ऑफिस से लेट भी आए हैं तो आने के बाद 1 घंटा पूरे दिन का जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो 1 घंटा हमारी कम्युनिकेशन होगी। मैं 1 घंटा बात करती ही करती हूँ, क्योंकि रिश्ते को ओके। मजबूत रखने के लिए रिश्ते में बात आनी बहुत जरूरी है। यस मैम, बात, रिलेशनशिप के क्योंकि लिए अगर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली भाई, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में अगर पर्सनल की बात नहीं होगी, हम्म। रेगुलर नहीं होगा, तो जब हम्म। तुम्हारे ऊपर कोई मेंटल हेल्थ या कोई इशू या कोई टेंशन आएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें मैं कभी याद नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम्हारा मेरा तो वो बॉन्ड ही नहीं था ना कि तुम मुझसे अपनी हाँ प्रॉब्लम जी। डिस्कस कर सकती। सही कह तो रहे हैं लाइफ मैम। में ऐसे 1-2 लोग होने चाहिए जिनके सामने आप अपनी किताब को खोल सको पूरी तरीके से। मैम मतलब हमें ये जो कम्युनिकेशन गैप हम खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने क्लोज वन से, इस चीज़ को ब्रेक करना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोप अप करने के लिए मेंटल इलनेस से और मेंटली बूस्ट होने के लिए। क्योंकि आप अगर एग्जैक्टली, बोलेंगे तो आप हल्के फील करेंगे, जैसे कि आप फॉलो करते हैं, एंड इसलिए वो आपके चेहरे पे दिखता है। मैं बहुत बात करती हूँ, मेरी आदत है बात करने की, और मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कभी कभार अभी को भी स्कूल से डांट पिटती है कि बहुत बोलता है, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, यार बोलने दो, बोलने के लिए मत रोको। बच्चा अगर बोल रहा है ना, अब प्रॉब्लम पता है यही होती है, जब बच्चा शुरू में बोलता है तो माँ बाप बोलते हैं बहुत चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो, चुप हो जाओ। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना और वो बोलना बंद कर देता है, तब माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे की काउंसलिंग करिए, उसका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है ना, कम्युनिकेशन बहुत कम है, वो बहुत डरता है। तो भाई ओके। जब वो बोलता था तब आप क्या, अब जब वो नहीं बोलता तब आप कहते हैं कि वो नहीं बोलता। बच्चे को जैसा है उसे वैसे जीने दीजिए ना। हाँ मैम, सबको टाइम देना चाहिए, सब अपने अपने टाइम पे ही खुलते हैं। मैम ये तो हो गया कम्युनिकेशन पे, बट आजकल जो कि मेन स्ट्रेस का टेंशन है वो है वर्चुअल मीडिया। इट्स लाइक हम फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा चलाते हैं, एंड हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि हमसे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर केस वी आर जेलस और वी आर लाइक, ये मैंने भी तो इतनी मेहनत करी थी, इसने तो मेहनत भी नहीं करी, इसने तो ये भी नहीं किया, ये इतना इंजॉय कर रहा है और हम आज इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैम ये जेलेसी जो कि आनी नहीं चाहिए बट आ जाती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है। इसमें बताइए कुछ। अगर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका एग्जाम्पल कोट कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बुरा आप नहीं लगेगा, मिली तो, ऑनर है। है ना, क्योंकि मैं आपसे समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आपने पूछा है, क्योंकि कभी कभार आप भी ये फेस करती होंगी। यस मैम। मैंने अभी किया, ठीक है, बहुत जल्दी उसका सीए हुआ, और गॉड ग्रेस तुम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग के कारण तुम दोनों ने मिलकर एक वेंचर स्टार्ट किया।
बहुत अच्छे यस अच्छे मैम। पोस्ट डालते हो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हो, ठीक है ना। लोग काफी कनेक्ट होते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, बहुत मेहनत करते हो। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा भी लगता होगा, जेलसी बुरा भी लगता होगा, सोचते होंगे यस यार मैम। इनकी लाइफ, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन, एक बात बताओ यस मैम। बेटा, आप कोई काम करते हो, फेसबुक पे हम लोगों का फेम देखते हैं, कितने बजे ऑफिस से आई हो तुम? मैम आज तो बहुत लेट हो गया था, 8 बजे। 8 बजे? सुबह कितने बजे गई थी? मैम सुबह 10:30। 10:30 बजे, ठीक है। और ये है कि लॉस भी तुम्हारा है, प्रॉफिट भी तुम्हारा है, ठीक है। यस मैम। कितना पेन झेल रही हो कि अगर एडमिशंस अच्छे नहीं हुए, कुछ हो गया, तो कितना प्रेशर है तुम्हारे और मिली के दिमाग में अभी। बहुत ज़्यादा मैम। तो फेसबुक की जो दुनिया है ना, वो फेम देखती है, वो पेन नहीं देखती है। हम्म। अगर फेम के साथ पेन भी देखने लग जाओगे, तो जो जलन होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई हम्म। भी फेम पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये समझ कि कोई भी आगे नहीं ऐसे बिना मेहनत। अगर हम एक्टर एक्ट्रेसेस हम्म। से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वाओ क्या जिंदगी है, तो इतनी हाँ। मेहनत वो करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जब बर्फ में कोई एक बहुत रोमांटिक सा शूट लेना होता है, तो जब कोई इतनी ठंड होती है, मतलब मुंह से आवाज निकल रही होती है, लेकिन इमोशंस आपको चेहरे पे लाने पड़ते हैं। यस मैम। तो यस मैम। फेम चाहिए ना, ये आप लग्जरी समझ चाहिए सकते ना, हैं। तो हार्ड वर्क मत करो, कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है। इसलिए पेन इज इक्वल टू प्लेजर। तो हम्म। हार्ड वर्क करोगे तो ही मेहनत, दूसरों से जलने से कुछ नहीं होगा। अपनी हाँ जी। मेंटल हेल्थ पे फालतू इफेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ जी। मतलब मैम हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अच्छा अच्छा सब मिल जाए, बट उसके लिए हम मेहनत करना नहीं चाहते और फिर स्ट्रेस ले लेते हैं। आपको सब कुछ इजी चाहिए ना बेटा, आपको ये चाहिए जी। कि बस मैं सोचूं और मुझे मिल जाए, तो जी। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ ना। आपको जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में क्योंकि हम लोग आजकल के दोनों ही होते हैं, तो बहुत पैम्परिंग पेरेंट्स की तरफ से, तो हम लोगों हाँ को जी। ना सुनने की आदत नहीं है। क्योंकि जब ना सुनने की आदत नहीं होती, तो हमें जब पहली बार वो ना मिलता है ना, तो हम डर जाते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हमें घबराहट होती है। हाँ जी। तो प्लीज मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को हाथ बनाएं, और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यू नेवर नो, लाइफ अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो स्ट्रॉन्ग करो। दुनिया बहुत बुरी बहुत है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको हाँ जी अपने मैम। आप को स्ट्रॉन्ग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना स्ट्रॉन्ग किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लगता है मैडम मैं तो नहीं झेल सकता, तो हिमालय पर्वत में चले जाओ और भगवान का नाम मतलब वो माया छोड़ दो। लेकिन यस, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा। बिना फाइट के कुछ नहीं होगा। मुझसे नहीं होता, अगर आपसे नहीं हम्म। होता तो कोई भी हम्म। आपसे नहीं करवा सकता। मैम बहुत बार मगर ये होता है कि जैसे हमने ये सोच लिया कि हाँ नहीं हो रहा है, या कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी होता है। तो ये समझ नहीं आता दोनों चीज़ें कि ये भी ना छोड़ूं वो भी ना छोड़ूं, डिसीजन कैसे ले मैम। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है जो कि बहुत परेशान करता है। मुझसे मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम नहीं समझ आता, ये करूं या वो करूं। मैं एक ही चीज सवाल पूछती हूँ, तुम्हें क्या सही लगता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है। दुनिया पे मत जाओ कि दुनिया ये कह रही है, बट मेरा हम्म। सवाल ये है, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम क्या चाहते हो? हम एक्चुअली मेघा, जिस दिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों की जी। खुशी के लिए, लोगों की लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जिंदगी जीना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना, बहुत काबू में आ जाए। हम यस क्या मैम, ये आपने करोगे, बहुत सही हमारा, चीज़ बोली। भाई हमारा फोकस हमारे ऊपर नहीं है, हमारा दूसरों फोकस पर ये है। है कि भाई अगर मैंने अपनी फोटो डाली है,
तो उसमें कितने लाइक। लाइक्स कितने आएंगे? नहीं, द बेस्ट पार्ट इज कि हम जाके देखते हैं कि उसको स्टेटस लगा है, उसने देखा है कि नहीं देखा है। यस मैम, ये आप भाई बहुत सही कह रहे हैं। आपके पास भाई आपके पास जेन्युइनली इतना टाइम है कि आप ये देखो कि 300-400 में किसने आपका स्टेटस देखा और किसने नहीं देखा है। भाई क्यों करना, छोड़ दो ना। आप अपने आप को, आपको ये पता है चीजें मेंटल जो डाइट है ना, आपकी इमोशन डाइट, उसको खराब कर रहे हो। यहाँ पर नेगेटिव भर रहे हो तो वो नेगेटिव निकल रहा है। और नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो एक्शंस में भी नेगेटिविटी आती है, और हम अपने आसपास के लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें रियलाइज नहीं होता। आप पॉजिटिव लोगों के साथ, हाँ, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इसलिए किया जा रहा है, इतना ज्यादा इसलिए वो माना जा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हर कोई परेशान है, हमारी दुनिया में बहुत दुख है। ऐसा कुछ भी नहीं बदला, बस बदला ये कि इंसान बहुत एम्बिशियस हो गया, उसके सपने बढ़ गए। जब वो सपना पूरा नहीं कर पाता और सोसाइटी की तरफ से उसको प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर वो हैंडल नहीं करता और फिर सोचता है कि यार मेरा बदलाना नहीं। क्या ये यस मैम। सही है? आप सोच के देखिए, क्या ये सही है? अगर आप एम्बिशियस हो तो प्लीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और हाँ, वो मत करो कि जो दुनिया आपसे चाहती है, दुनिया आपको देखती है, नहीं। मैम, हम और इम्पेशेंट हो जाते हैं, है हम ना, सोचना ही नहीं चाहते, हम फेलियर नहीं ले पाते। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि हम तो रैट रेस में हैं, हम रैट रेस में हैं। वो ये कर रहा है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि एक सिंपल आइडिया, अभी आपने जूम पे सेशन किया था अमन का, यस मैम। बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, ठीक है। लॉकडाउन नहीं होता तो क्या ये थॉट प्रोसेस आता कि हम जूम डाउनलोड करके घर बैठ के ऐसे सेशंस कर सकते हैं? नो मैम, वो किसी ने आई थिंक सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी सवाल ही नहीं क्लासेस एंड उठता। सेशंस हो सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अब आप ये समझ के देखो कि जब लोग परिस्थिति ऐसी आई तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपका एक सेशन लोग वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। अभी मैंने हाँ सागर में जी। समर कैंप लिया, उसमें नागपुर के बच्चे थे, बैंगलोर के थे, दिल्ली के थे, हैदराबाद के थे। एंड मुझे लगा कि यार मतलब इधर से ना, मैं नॉर्मली सेशन लेने जाती तो सागर के छोटे थोड़े से बच्चे होते। जी। अगर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन अपॉर्चुनिटीज नहीं लेकर आया क्या? बहुत बताओ। सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। मगर हमने लॉकडाउन में क्या देखा? बंद हो गए। कौन से बंद हो गए? किसकी यस रोजी मैम। रोटी रुक गई? आप सोचो, नए बिजनेस आ गए, नई अपॉर्चुनिटीज आ गई। इस थॉट यस प्रोसेस मैम। आया कि वी कैन टेक दिस लाइव सेशन। जो शुभम को आइडिया आया, वो शुभम को आइडिया नॉर्मल डेज में नहीं आया, शुभम को आइडिया आया लॉकडाउन में कि हमें कुछ यस मैम, करना है। हमें बस वो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना होती है। आप लेकिन लेकिन समझो मेरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इतने सारे बच्चों में शुभम को आइडिया क्यों क्लिक हुआ? कुछ करना था उसको। यस ट्राई टू मैम। अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्या होता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है चीजों को, और चीजें अपने आप हमारे माइंड में आती है और चीजें प्रोसेस हो जाती है। यस मैम। तुमने कभी सोचा था तुम आज मेरे साथ लाइव आओगी? नहीं सोचा नहीं था। मैम। बिल्कुल भी एग्जैक्टली नहीं। exactly. उस दिन नेटवर्क इशू हुआ, तुम्हारा यहाँ लिखा था मुस्कान का आधा, तुमने आज पूरा कर दिया, क्योंकि तुम्हारे में तो डेस्टिनी था। यस मैम, आप बहुत सही कह रहे ये हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस ये बहाने। ये कभी भी कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एक बार रुक के देखो, इसमें क्या अच्छा निकल सकता है, कुछ यस अच्छा मैम, ढूंढो ना हम उसके हर अंदर। चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हाँ, वही करना चाहिए, बल्कि हम कमी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं सिचुएशन को। कमी मत देखो, कमियां तो बहुत, कमियां तुम में भी कम नहीं है, मुझ में भी कम नहीं है।
यस मैम। लेकिन मुझे तुम्हारा बैलेंसिंग और सीरियसनेस बहुत अच्छी लगती है मेघा, और तुम्हें मेरी स्माइल अच्छी लगती है, इसलिए हम दोस्त हैं। अगर यस मुझे मैम। तुमसे जलन हो जाए कि तुम्हारा इतना सुंदर इंस्टीट्यूट है, और मैं तो आज तक इतनी 40 साल की हो गई, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मेरा और मैम तुम्हारा तो कनेक्शन कभी बन ही नहीं आपके लिए बनाया है हमने वो। पाया। आप आप समझो तो ना बैकबोन है टीबीए की। यस मैम। भाई, भाई मेरा और तुम्हारा कनेक्शन तो कभी बन ही नहीं पाएगा ना। यस मैम। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया पूजा मैम के तरफ से। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। आई थिंक पूजा मैम का नेटवर्क इशू है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन है पूजा मैम से तो प्लीज़ सेंड करिए जब तक मैम फिर से मुझे रिक्वेस्ट भेजें, सो दैट वो फिर से ज्वाइन हो सके हमारे साथ। पूजा मैम रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज़। जितने भी व्यूअर्स अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनका मैं फिर से वेलकम करना चाहती हूँ, और जिनने मुझे जो भी विशेस दिए हैं, आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि आज मैं मैम के साथ ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ, होस्ट कर पा रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं वेट कर रही हूँ पूजा मैम का आने का। अमन शेर यहाँ पे नहीं, आप जब हमें बताएंगे। ओके, मिली जी का सवाल है हाउ टू ओवरकम साइलेंट डिप्रेशन। मैम का पूजा मैम प्लीज कनेक्ट करिए। थैंक यू मिली। आप सब प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी कुछ भी क्वेश्चंस जो आपके मन में हों कि ऐसा क्यों नहीं, प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, अपने क्वेश्चंस पुट थ्रू करिए। ये बहुत अच्छा टाइम है जब मैं आपके क्वेश्चंस नोट करके मैम से उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ। अमन आपको भी उस पर रिप्लाई नहीं करना चाहिए। बाय द वे वैसे ये चीज़ थोड़ी सी सुनने में अजीब लग रही है कि आपका अनसीन कर दे, सीन कर दे और फिर आंसर ना करे। अमन मिश्रा की पूरी कोशिश है कि इसे कॉमेडी शो बनाया जाए। अमन, तो आप ये कोशिश ना ही करें। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें प्लीज़। रूपाली का क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। पूजा मैम रिक्वेस्ट भेजिए। यहाँ मस्ती मजाक शुरू हो गया है। ओके मैम जुड़ने वाली हमारे साथ, आप सब के सामने पुट अप करूंगी एंड लेट्स वेट व्हाट शी हैज फॉर अस। सॉरी, सॉरी हेलो नेटवर्क चला गया था। मैम। सॉरी, आ रही है आवाज? नेटवर्क इशू
वेदर के कारण थोड़ा नेटवर्क। मैम आप एग्जैक्टली आपका पहला क्वेश्चन जो मतलब व्यूअर से आया है वो ये है कि हाउ टू ओवरकम साइलेंट डिप्रेशन। तुम्हारी आवाज साइलेंटली अगर हम फिर से डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं, साइलेंटली अगर हम डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं तो उसे ओवरकम कैसे करें मैम? अगर हम फील कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वी शुड टॉक टू अवर क्लोज वन। जो भी हमें लगता है कि हमारे बहुत क्लोज हैं, बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन कभी एक दिन में नहीं होता है। बहुत छोटी सी एक लगता है हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम फील नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम रेगुलर कंटिन्यूशन में बातों में रहेंगे तो वो चीज हमारे अंदर से निकल जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम उसे इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे अंदर इकट्ठी रह जाएगी और वो हमारे यहाँ से जमा होती जाएगी, और यस ऑफ कोर्स फिर वो बहुत बड़ा एक रोग बन जाएगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो आप साइलेंट कहते हैं ना, अंदर के जो दिमाग में चल रहा है, क्यों कहते हैं कि रोज बात करो। देखो, प्रैक्टिकली जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप एक बहुत, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी मैम एक्चुअली ये नेक्स्ट खत्म हो क्वेश्चन जाए तो, यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हाँ कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें? ओके ठीक है। आप ये दो उंगलियां लेना और इसको ऐसे दबा के रखना बहुत देर तक। प्रेशर पड़ेगा माइंड पे, आपका दर्द दर्द होने लगेगा, यस और नो? यस मैम, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद यू विल टेंशन। फील पेन कि हाँ यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है। तो वही प्रेशर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, तो वो पेन होता है। हाँ उसका जी। सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप मेडिटेशन, मैं आपको बताऊं, मैं ऑलमोस्ट हर सेशन में ये बोलती हूँ कि 20 मिनट्स अपने साथ बैठो, यहाँ पर क्या चल रहा है उसको सोचो, उसका क्या थॉट। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अभी इतने यंग हो, इसको प्लीज जितने भी यंगस्टर्स है बुरा मत मानना, इतने यंग हो, अभी से आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, अभी से चेहरे का ग्लो जा रहा है, क्यों? यस मैम। क्योंकि देखो, एक बात याद रखना कि जो यहाँ चल रहा है वही इस चेहरे पे आता है। दिख रहा है, राइट। ठीक है, आप यहाँ पर जो टेंशन ले रहे हो, तो सोच के देखना, अगर आपको वायरल फीवर हो जाता है, जब आप बुखार से उतरते हो तो हर कोई पूछता है क्या बात है यार, बड़ी दुबली लग रही है, बहुत दिन से सोई नहीं क्या, बहुत परेशान लग रही है। तो वो जो यहाँ पर था वो चेहरे पे आया ना। यार एक बात बताओ, खूबसूरती चली गई, ठीक है, इतना मोटा चश्मा लग गया, तो बीएमडब्ल्यू में बैठने के बाद भी तो तुम सुनने लगोगी। यस मैम। तो भाई बीएमडब्ल्यू का करोगी क्या? यस आईफोन मैम। हाथ में है और कोई देख नहीं रहा है तुम्हें, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे आईफोन का? यस अरे मैम। देखो, मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना हर इंसान पॉजिटिव इंसान ढूंढता है, यस ठीक मैम। है, पॉजिटिव। तो अगर तुम मैम। पॉजिटिव हो, यस तुम मैम। पॉजिटिव, तो तो सब मुझे अच्छा तुमसे होगा, बात करना, भाई मुझे पसंद तुमसे आएगा। बात करना अच्छा लगेगा ना। आप एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, हम अभी बहुत मैसेज कर रहे हैं कि बात यस मैम। करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, हमसे बात करो, आई एम देयर विथ यू, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, यू आर नॉट अलोन। भाई मैं तेरे पास आई, तूने बोला यार मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है, तो मेरी टेंशन तो तुमने बढ़ा दी ना। यस मैम। तो मैम आप अगर बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, हाँ थोड़ा सा हमारे साथ टाइम का इशू हो रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें अभी ठीक है, कवर करनी है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। हाँ पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। मैम, अनन्या ने पूछा था मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरेंट्स के साथ हम हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो जब भी उनसे कुछ डिस्कस करो वो सिर्फ यही बोलते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी तुम्हारा इस पे दिमाग क्यों चल रहा है, लाइक दैट। तो मैम पेरेंट्स पे वो जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वो कैसे दूर करें? देखो, पेरेंट्स के लिए तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने हमारे बच्चे हैं, अभी कमिंग सैटरडे में मैं पेरेंट्स का पेरेंटिंग पे सेशन लेने वाली हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ओके करूंगी मैम। कि सारे पेरेंट्स अटेंड करें। लेकिन हाँ, अभी मैं ये जरूर कहूंगी कि पेरेंट्स को वो जो एक पर्दा था ना, वो हटाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी
बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे पेरेंट्स को खुल के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हम रिलेशनशिप या ये सब बकवास है, मोबाइल में गेम खेलना, ये सब चीजें कोई मतलब की नहीं है, इससे बच्चा सोचता है कि यार इनसे क्या बात करना, ये क्या समझेंगे मुझे। यस मैम। तो इसलिए वो पर्दा हटाना ज़रूरी है। पेरेंट्स को ओपन अप होना पड़ेगा। पेरेंट्स को ओपन अप यस हुए मैम। बिना कुछ नहीं होगा। ये यस मैम। शुभांशु का क्वेश्चन है, इज स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट। यस मैम। शुभांशु मुझसे पूछोगे तो स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है। मेरी मतलब मैं अगर मुझसे प्रैक्टिकली पूछोगे तो मैं, जो मेरी हर सांस है ना, वो इज लाइक भगवान। लेकिन वो क्या होता है कि वो ट्रस्ट नहीं आता है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप, यस मैम। सॉरी टू से, लेकिन हाँ, अगर आप भगवान पे छोड़ दो ना सब कुछ, तो भगवान वैसे ही इतना पॉजिटिव कर देता है कि मेंटल हेल्थ वेल्थ तो सब स्टेबल कर देता है। इसलिए, बिल्कुल लेकिन सही मैम, प्रॉब्लम क्या है कि मेंटल हम पीस दे देता भगवान, है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भगवान के पास भी जाते हैं ना, तो भगवान से भी वहां पे शर्तें रखते हैं। तू ऐसा कर देना तो मैं ऐसा करूंगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, प्लीज मेरा सीए निकाल देना, प्लीज मुझे इस बार डॉक्टर। सौदा मत करो, बस भगवान को सही इतना बात है। बोलो, दुनिया के सामने अपना रोना मत रो, भगवान के सामने अपना रोना रो, और भगवान को बोलो कि मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे नजरिए से देख सकूं। बिल्कुल सही मैम। मैम, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आसपास भी ध्यान रखें कि हमारे आसपास के लोग ठीक हैं कि नहीं, कि वो कहीं साइलेंटली, जैसे मिली ने पूछा था, साइलेंटली डिप्रेस तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, आया है, डीएम आया है हमें, कि अगर हमें लगता है कि सामने हमारा फ्रेंड या कोई भी डिप्रेसिंग फील कर रहा है, तो हम उसको हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं? ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम मेरी फ्रेंड डिप्रेस है, लेकिन उसको बताइएगा मत कि मैंने आपको बोला है, लेकिन आप बात कर लीजिए। जहां आपको फील होता है कि यस मैम। इसको जरूरत है, अगर आपको लगता है, तो प्लीज उसके साथ कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी, उसका कोई रिलेशनशिप होगा, उसके फादर होंगे, उसकी मदर होंगी, उसका सिस्टर, किसी भी क्लोज वन को बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है। वो कुछ दिन से, डोंट यूज दिस वर्ड डिप्रेशन, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऑफेंड फील करते हैं कि हमारा बच्चा पागल नहीं है। यस मैम। हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है ना, कि एक्सेप्टेंस कम है ना। आप ये बोलो ना कि थोड़ा सा बच्चा परेशान है, एक बार बात करके देखिएगा। क्लास में भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, थोड़ा सा चुप चुप रहता है, नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यस मैम। लेकिन हाँ, अगर दिख रहा है ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक बार में कोई नहीं बताता, ऑब्वियस सी बात है, आप भी दुखी होते हो तो आपसे क्या बता, बेटा बोलो ना, बेटा परेशान हम नहीं हो, छुपाते बेटा हैं। बोलो हम ना। छुपाते हैं। एक बात हाँ। बताऊं, आप क्या होता है, बहुत देर तक बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना बेटा करना पड़ता है। लेकिन मेघा, सच बताऊं तो आज की डेट में इतना पेशेंस किसी में नहीं बचा, इतनी लिसनिंग स्किल्स किसी में नहीं बची, किसी के पास इतना समय नहीं है किसी का दुख दर्द सुनने के लिए। मैम, यही तो नॉर्मली आजकल हो रहा है कि लोग सुनना नहीं चाहते। जैसे वो बोलते हैं ये तो रोता रहता है, इसका कॉल इग्नोर करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स का। एंड यही एक मेन रीज़न है कि साइलेंटली डिप्रेस्ड फील इंसान वो इतना अकेला हो जाता है कि वो ऐसे स्टेप्स ले लेता है, जैसे कि हमने सुना, सुसाइड, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या फिर एकदम अलोन हो जाना, अलग हो जाना, सेक्लूडेड हो जाना। तो मैम, ये क्यों आता जा रहा है आजकल के यूथ में कि वो पकाएगा, वो तो अपना रोना गाएगा? इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? लोग सुनना ही नहीं चाहते। तुमने कभी चेन खेली है? चेन, यस अगर मैम। एक ब्रेक हो जाता है तो चेन टूट जाती है। मैं अगर तुम्हारे पास खेल आई अपना रोना रोने के लिए, तुमने कहा ये तो रोना ही रोती रहती है, तुम किसी और के पास जाओगी, वो बोलेगी रोना ही तो रोती रहती है। लेकिन तुम दुखी होगी, तुम्हें फिर से मैं चाहिए, लेकिन उस समय तक मैं ठीक हो चुकी होती हूँ, फिर मेरे पास टाइम नहीं था तुम्हें सुनने यस के मैम। लिए। आपको किसी को सुनाने के लिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई सुने, तो आपको किसी को सुनना पड़ेगा। जितनी रिस्पेक्ट, यस मैम। जितनी इम्पोर्टेंस आप चाहते हो कि सामने वाला आपको दे, एग्जैक्टली उतनी इम्पोर्टेंस, उतना कंसर्न आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्ती उसी का नाम है। यस मैम। दोस्ती तो बर्थडे पार्टी में डीजे पे डांस कर लिया, दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप तो ये है कि आप सामने वाले का हाथ पकड़ के बोलो कि सुन, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, परेशान मत हो। और सीरियसली,
ये बात मेरे सारे बच्चे जानते हैं और भी मैं बिना डरे आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ। मेरे यस बच्चों को ये मैम। पता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, एक फोन करना, आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज आई डोंट जज। यस मैम। तुम लोग जज करना बंद कर दो लोगों को, लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। क्यों यस जज मैम, करना बहुत लोगों सही को? कहा आपने। यस मैम। मैम मतलब इन शॉर्ट अगर हम इस सेशन पे सारी बातों को ध्यान से देखें एंड इसका एक क्रक्स निकालें, तो मैम आप क्या चाहते हैं हमसे कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है, और खुद। मेरे लिए फैमिली से, बेटे से और मेरे जितने सारे बच्चे हैं, उनसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। ये एवरीबडी नोज, ये 3 लोग मेरे लिए यस मैम। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस मैम। तुम लोगों के लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है और खुद को इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में ना, फॉलो करते हो ना, तो फिर हर चीज फॉलो करो। सामने वाले की शोहरत देखते हो, उसका हार्डवर्क भी देखो। अंधे मत बन जाओ, और मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए नहीं होगा। और प्लीज अगर कुछ पैसे कम कमा लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जितना असर दुआओं में होता है ना, जितना असर यस दुआओं मैम। में होता है ना, उतना असर किसी चीज में नहीं होता। तो यस मैम, एक दुआएं काम एक आती मैं हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरे लिए कोई तो ये मैसेजेस करना बंद करो। एक टारगेट बना कि रोज एक चेहरे पे मेरे कारण मुस्कुराहट होगी, बस। और कुछ मत। मेरे लिए अगर थोड़ा सा तो प्यार करते हो, क्योंकि मैं 3 महीने में मेघा मैंने एक भी दिन अपसेट नहीं, मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा इतने बच्चे मुझे कॉल करते हैं सिर्फ मेरी आवाज सुन के कि हाँ यार बड़ा पॉजिटिव, वो चीज मेरे पास थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे दे पाऊँ। इसलिए रोज का एक टारगेट, एक स्माइल मेरे कारण आए। तो वो जब स्माइल दोगे ना, यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन। फिर पैसा, गाड़ी, मोबाइल नहीं लगता। अब एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी लेने लग जाओ ना, बात करो लोगों को, सबका मेंटल हेल्थ वैसे ही सब सेट हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है हमें, हम बीमार नहीं है मैम ना, हम आज पागल हैं। आपसे मैम आज आपसे बात करके ये समझ आ रहा है कि एक्चुअली में ये जो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ये हमारा रहना, हमारा रिएक्ट करना, हमारा बिहेवियर, हमारा करियर, हमारी हेल्थ इतना अफेक्ट कर सकती है। और हम इस चीज़ को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, गुस्सा आना नॉर्मल है, चिड़चिड़ करना नॉर्मल है, फॉर ग्रांटेड लेना किसी को वो नॉर्मल है। तो ये आज आपसे बात करके हमें पता पड़ा कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करें एंड अपने आप स्टेबल रहना सीखें इन सब चीज़ों के कारण, तब आप दूसरों को भी मेंटली हेल्दी रख सकेंगे। एग्जैक्टली। खुश रहना सीखो ना, कुछ मत करो, सिर्फ खुश रहो। और हाँ, यस मैम। सेल्फी के लिए नहीं, अंदर से। यस मैम। सेल्फी के लिए वक्त मत कम्युनिकेशन, बनाओ, कम ओपन अप अंदर होएं, से। हम वोकल हों चीज़ों को लेकर। प्लीज बात करो, खुश हो, बात करो। लाइफ में एक बात बताऊं, बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो शांति से 10 मिनट बैठ के उसके बारे में सोचिए, तो सोल्यूशन निकलेंगे। लेकिन टेंशन में अगर बार बार क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको यस कभी मैम। भी पॉजिटिव एंगल से देखोगे तो पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन अगर काला चश्मा लगाओगे तो आपको अंधेरा ही नजर आएगा। तो अंधेरा हटाने के लिए चश्मा उतारना पड़ेगा। वो चश्मा यस मैम। उतारो, पॉजिटिव एंगल बना के दुनिया को देखने की कोशिश करो, दुनिया बहुत अच्छी है। यस मैम। मैम आज हमने आपसे ये सीखा है कि ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी नहीं है, फालतू का स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। हम अपनी ही प्रॉब्लम्स खुद ही बढ़ा लेते हैं, जो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती नहीं, हम उसको माइंड में बना लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आज पता पड़ी। एंड दूसरी चीज़ मैम, आपने जो हमसे रिक्वेस्ट किया है, कि मैं सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम के खातिर प्लीज़ स्टार्टिंग में फॉरवर्डिंग बंद करें, बट एक स्माइल अपने चेहरे पे रखें, सो दैट आपका दिन अच्छा स्टार्ट होगा एंड सब कुछ पॉजिटिव आपको फील होगा। मैम आपको सीरियसली आज देखते ही बहुत मेघा, आप एक बात बताओ, आप कल सुबह उठोगी और आपके घर में बाई आई काम करने के लिए, और आपने सिर्फ दरवाजा खोल के इतना पूछा, और दीदी कैसी हो, यस उसको ये मैम। दीदी पानी पियोगी,
मैम आप वो जहाँ ऑफिस में कंटेजियस बैठे हो रहता है, वहां पर कोई सामने चाय वाला भी का स्माइल देने लग जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप सिर्फ इतना यस मैम। पूछ लो, और आप कैसे हो दादा, आपकी तबीयत तो ठीक है, बस दो शब्द प्यार की। लेकिन हमें लगता है यार मैम मैं क्या बताऊं, मैं अपनी उलझनों में इतनी उलझी हूँ, कभी ध्यान ही नहीं देती। अरे सारी उलझने सुलझ जाएंगी, कोई प्यार यस से दो मैम। आशीर्वाद दे देगा, बेटा खुश रहो, तो वैसे ही आपको दुआ लग जाएगी। यस मैम। मैम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं एंड मैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन पुटअप करने जा रही हूँ जो कि रूपाली ने पूछा है कि लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हंसते हैं वो सबसे ज़्यादा सैडनेस अंदर हाइड कर रहे होते हैं। इज इट ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है रूपाली, मैं बहुत खुश रहती हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। देखो, एक फेक मुस्कुराहट और एक असली मुस्कुराहट में एक डिफरेंस होता है, वो समझ आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदर से भी उतनी ही खुश हूँ जितनी मैं बाहर से खुश हूँ। बस हाँ, लोगों को खुश रखने के एक स्माइल दो, अपने चेहरे पे स्माइल रखो, बस जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म। ठीक है। और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि अगर तुम सब लोग मिलके चाहो ना हमारे प्लेटफॉर्म से, तो हम पता नहीं कितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर दे। तो वैसे ही अपना मेंटल, एटलीस्ट भोपाल में तो थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ पे काम किया ही जा सकता है ना। मैम एक्चुअली लाइफ स्किल्स पे काम आप ही कर रहे हैं एंड आप ही ने हमें बताया कि एक्चुअली में हैप्पीनेस होती क्या है। ओल्ड एज जाना, पिकनिक सेलिब्रेट करना, ये एक्चुअली रियल हैप्पीनेस है जो कि मटेरियलिस्टिक कहीं से भी नहीं है एंड जो कि अंदर से पीस देती है आपको। एंड आई थिंक दैट इज द मेन फैक्टर टू लोगों को कोप अप विद मिलना मेंटल है, इलनेस। एग्जैक्टली, लोगों से मिलो, बात करो। हम गाड़ी में घूमने मोबाइल पे बात करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोगों के साथ जीने के लिए पैदा हुए हैं। तो जिंदगी लोगों के साथ यस मैम। नहीं है, जिंदगी लोगों के साथ जीना है एंड जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी सब खुश खुश होगा जैसे कि आप रहते हैं। तो मैं सबसे एग्जैक्टली रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मैम जैसा बने, मैम जैसी पॉजिटिव हैं, जैसी बबली हैं, जैसी एकदम खुश खुश रहती हैं हर समय कि जब वो मिलती हैं सामने वाला जितना भी फील कर रहा हो वो हैप्पी हो जाता है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप उनकी ये क्वालिटी सीखें एंड मेंटली हेल्दी रहें। आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आपने जो भी इनपुट जो थैंक भी यू बेटा, इंसाइट्स हमें थैंक दिए यू, गॉड ब्लेस मैम यू। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई रियली विश कि हम ये सब चीज़ें समझ सकें और मेंटली हेल्दी रह सकें जो कि आजकल की डिमांड है। और मेरी रिक्वेस्ट है, नॉलेज मेरा नंबर यहाँ पर प्लीज लिख दो, वैसे तो सबके पास है। प्लीज इतनी सी भी नेगेटिविटी आए ना, प्लीज मुझे फोन लगाओ, मुझसे बात करो, लेकिन यहाँ पर कोई फालतू थॉट नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा पीछे खड़ी हूँ, ये मेरे हर यस बच्चे मैम। को पता है। ठीक है, तो प्लीज जो है मुझे फोन लगाओ, मुझसे बात करो, बट ये कभी मत कहना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। हम लोग साथ में जिंदगी को एंजॉय करेंगे और अपने टारगेट अचीव करेंगे। यस मैम। मैं नॉलेज से रिक्वेस्ट करती हूँ मैम का नंबर शेयर कर दे सो दैट सबके पास उनका नंबर हो। यस, और गॉड ब्लेस यू, भगवान करे भोपाल की नंबर वन कोचिंग बने तुम्हारी। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आप हैं और तो कर लेंगे हम सब। मैं हमेशा खड़ी हूँ बेटा, कभी पीछे नहीं हटूंगी। आई यस मैम। प्रॉमिस। खूब खुश रहो, गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा। नॉलेज दूसरा वाला नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दे बेटा प्लीज। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, आई एम ऑलवेज देयर एंड थैंक यू। एंड तुम्हारी opening बहुत शानदार थी मेगा, बहुत शानदार। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू शुभम, तनु, शुभ, दीपांशु, मिली, नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।